नमस्कार। बिरसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी एकता का भी चर्चा हो रही है। इस सब के बीच पूर्व कांग्रेस दिग्गज गुलाम नबी आजाद ने ऐसी किसी भी संभावनाओं को सीधे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। इसके अलावा राहुल गांधी की अदालत में पेशी के लिए मुख्यमंत्रियों सहित कांग्रेस का वरिष्ठ नेताओं को सूरत जाने पर भी कटाक्ष किया है। अपनी आत्मकथा आजाद की विमोचन से पहले अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी नहीं बदला है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की सिर्फ उन्हीं राज्यों में जीत की उम्मीद है जहां उनके पास मजबूत लोकल लीडर है। उनका सीधा हमला देश की सबसे पुरानी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पर था, यानी गांधी परिवार पर था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ये दावा नहीं कर सकता है कि उनकी वजह से पार्टी किसी राज्यों में जीत रही है या हार रही है। गुलाम नबी आजाद अपनी पुरानी पार्टी पर खूब भड़के। उन्होंने कहा केंद्रीय नेतृत्व का किसी भी सीट पर कोई प्रभाव नहीं है। वो किसी को ना तो जिता सकता है और ना ही हरा सकता है। कांग्रेस नेताओं की हार या जीत उस प्रदेश में मजबूत नेतृत्व पर निर्भर करता है। विपक्षी एकता से जुड़े सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी कोई राष्ट्रीय स्तर की महत्वाकांक्षा है। हो सकता है कि कभी किसी नेता की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा रही होगी। अब हर कोई सिर्फ इतना सोचता है कि उतना ही खाओ कि जितना पचा सके। भारत जैसे विशाल देश में एक राष्ट्रीय पार्टी बनना और साथ आकर भी देश को कोने कोने में पहुंचकर काम करना एवं पहुंच बनाना बहुत मुश्किल भी है। उन्होंने आगे कहा, विपक्षी एकता नहीं होने वाला। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर मेरा ये नजरिया है। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा, मैं चाहता हूं कि विपक्ष एकजुट हो, लेकिन बीते 40-50 वर्ष में मैंने विपक्ष के लगभग हर राजनीतिक दल और उसके नेताओं को जानता हूं। उनके साथ मैंने सबसे अधिक बार गठबंधन को लेकर चर्चा भी की है। मैं कह सकता हूं कि हर राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में खुश है। प्रत्येक क्षेत्रीय दल को लगता है कि अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गया तो हार जाएंगे। राज्यों में उनकी अनुपस्थिति होते ही कोई और कब्जा कर लेंगे। आजाद से 2024 में भाजपा के लिए चुनौती के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि इस शंका के आधार पर चुनाव के बाद ही चुनौती हो सकता है। उन्होंने कहा, भारत की राजनीति में चुनौती रही है। अगर इच्छा शक्ति हो और आपके पास पर्याप्त शंका हो तो ये संभव है। हमने 1991 और 2004 में देखा है। 1998 और 1999 में अटल जी ने चुनाव के बाद कई दलों के साथ किया था। कांग्रेस ने भी 2 बार ऐसा किया है। यहाँ तक कि मोदी जी ने भी गठबंधन किया था, हालांकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, पश्चिम बंगाल में अगर गठबंधन होता है तो वहाँ भला कांग्रेस का पास क्या है? एक भी सीट नहीं है। कांग्रेस टीएमसी को कैसे फायदा पहुंचा सकता है? ममता बनर्जी 42 सीटों में से 5 या 10 सीट कांग्रेस को क्यों देगी? गठबंधन उन्हीं दलों का बीच होना है जिनके पास वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। ये फिलहाल संभव नहीं है। वहाँ तो हालात ऐसा है कि कई राज्यों में जहाँ कांग्रेस की वजह से वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी का हार हुआ है। गुलाम नबी आजाद से ये भी पूछा गया कि उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी भविष्य में भाजपा का साथ हाथ मिला सकता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि घाटी में किसी राजनीतिक दलों से हाथ मिलाने जा रहा हूँ हम लोग। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।